का सेकंड वीडियो है। तो जो भी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट वीडियो को देख लें, जिसमें कि एलिमेंट के बारे में बताया गया है। तब इस वीडियो को देखने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड क्या होते हैं। तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड कैसा सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस है, यानी कि ये शुद्ध पदार्थ है। कंपाउंड जो होते हैं दो या ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। कंपाउंड किससे बनते हैं? दो या ज्यादा एलिमेंट से, यानी कि टू और मोर एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। तो दो या ज्यादा एलिमेंट जब फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, दो या ज्यादा एलिमेंट जब फिक्स रेशियो में केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा जुड़ जाते हैं, तब हम उसे कंपाउंड कहते हैं। दो या ज्यादा एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन से जब जुड़ते हैं तब वे कंपाउंड कहलाते हैं। और कंपाउंड कैसा सब्सटेंस है? तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है, यानी कंपाउंड शुद्ध पदार्थ है। तो टू और मोर एलिमेंट जब फिक्स रेशियो में जुड़ जाए या फिर सर्टेन रेशियो में जुड़े, तब केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा वो जुड़ना चाहिए, तब हम उसे कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स रेशियो में जुड़े होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल में H2O। H2O एक कंपाउंड है, NH3 कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है। तो हम ये चेक करना सीखते हैं कि इसमें रेशियो कैसे हम निकालते हैं। यहाँ H2O में दिख रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ चेक करते हैं सबसे पहले H2O में कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे जुड़े हुए हैं। तो H2O में दो चीज हैं, पहला तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी इसका 1 होता है। हाइड्रोजन का मास नंबर 1। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो गया 2। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो मास नंबर होगा इसका 16। ऑक्सीजन का, यहाँ ऑक्सीजन का सिंगल एटम है इसीलिए हमने 16 लिखा। अब हम देखते हैं 2 से ये 1 बार में डिवाइड हुआ और ये 8 बार में। तो अगर H2O में पूछा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो तो 1:8 होगा। इसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड में देखा जाए तो ये दो चीज से मिलके बना है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास नंबर 12। तो हमें मास नंबर से ही रेशियो निकालना होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका मास नंबर होगा 16 और यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल्स तो हो जाएंगे 32। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 से ये 3 बार में और ये 8 बार में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो कितना है? 3:8 कार्बन और ऑक्सीजन में। इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड में हम रेशियो निकाल सकते हैं कि उसका जो एलिमेंट है उसमें कितना रेशियो है। तो ये रेशियो हमेशा फिक्स होना चाहिए, यानी कि कभी भी अगर H2O को देखा जाए यानी वाटर को लिया जाए तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा, तभी वो वाटर है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 ही होगा, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो जो भी कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है और इसमें दो या ज्यादा एलिमेंट फिक्स रेशियो में केमिकल कॉम्बिनेशन द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड के बारे में, यानी कि कंपाउंड के कौन कौन से गुण होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, इसको हिंदी में कहेंगे यौगिक के गुण। तो सबसे पहला गुण कि जो भी कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि जो भी एलिमेंट से
वो कंपाउंड बने हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है इससे डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, इससे डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा किस में, तो कंपाउंड में। जो भी कंपाउंड होते हैं उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, यानी जिस एलिमेंट से मिलके कोई कंपाउंड बना उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी होते हैं कंपाउंड में। इसके बाद दूसरा, कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। सिंपल फिजिकल मेथड यानी कि साधारण भौतिक विधि से इसको अलग नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है यानी जिनसे मिलके हुए बने हैं उनको सिंपल फिजिकल मेथड से पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग नहीं किया जा सकता है, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको काट देते हैं कि सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं कि जो भी कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में जो फिक्स रेशियो है, तो कंपाउंड में रेशियो कैसा होता है, कंपाउंड में रेशियो फिक्स होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं फिक्स रेशियो में जुड़े होते हैं, तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। तो अभी तक हमने इसके 3 प्रॉपर्टी देखे। पहला कि कंपाउंड जिससे मिलके बना होता है उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है कंपाउंड में, यानी दोनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। जैसे कि मान लिया जाए H2O यानी वाटर एक कंपाउंड है, तो इसका प्रॉपर्टी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना, तो वाटर का प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोजन से मैच करेगा ना ही ऑक्सीजन से मैच करेगा, वाटर में एक अलग ही प्रॉपर्टी होगा। एलिमेंट जो होते हैं उसको, कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उसको सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, जैसे कि चलनी से चाल कर या चुन कर, ये सब मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड में एलिमेंट फिक्स रेशियो में जुड़े होते हैं। तो और इसके अलावा अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं उसमें अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं। डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट प्रॉपर्टी होते हैं। डिफरेंट कंपाउंड के पास डिफरेंट प्रॉपर्टी। वहीं इसका एक और चीज अगर हम जान ले, इसका एक और गुण, तो कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, वहीं एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। तो कंपाउंड के हमने 5 प्रॉपर्टी जान लिए। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है, तो मॉलिक्यूल्स कहलाता है। अब हम जानेंगे कि केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं और एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होते हैं। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो हम केमिकल कंपाउंड जानने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो होते हैं यानी जिससे मिलके कंपाउंड बनते हैं, उसका प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है कंपाउंड में। इसके बाद एलिमेंट जो होते हैं, कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, उसको सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड में जो एलिमेंट रहते हैं वो फिक्स रेशियो में जुड़े हुए होते हैं। डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये थे इसके 5 प्रॉपर्टी। तो अब हम जानेंगे कि केमिकल कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड जो बनते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन के कारण बनते हैं, इसीलिए कंपाउंड को केमिकल कंपाउंड भी कह देते हैं। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो केमिकल कॉम्बिनेशन के कारण, इसीलिए कंपाउंड को केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिक भी कह देते हैं। तो दोनों सेम चीज हैं। तो अब हमें जानना है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में हमें डिफरेंस जानना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि एलिमेंट जो होते हैं,
एलिमेंट सिंगल एटम से बने होते हैं। एलिमेंट किससे बनते हैं? सिंगल एटम से बने होते हैं। और कंपाउंड जो होते हैं 2 और मोर एटम से बने होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा एटम से मिलके बने होते हैं। एलिमेंट सिंगल एटम से और कंपाउंड 2 और मोर एटम से। एलिमेंट सिंगल सब्सटेंस से बने होते हैं। एलिमेंट किससे बने होते हैं? सिंगल सब्सटेंस से बने होते हैं। कंपाउंड 2 और मोर सब्सटेंस से बने होते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गए। इसके बाद एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम है, तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? तो एटम कहते हैं। और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? तो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको कि हिंदी में अणु कहते हैं, और एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। इसके बाद जो भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है कंपाउंड से। एलिमेंट में डिफरेंट प्रॉपर्टी होते हैं, किससे? तो कंपाउंड से। उसी प्रकार कंपाउंड में डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगे एलिमेंट से। कंपाउंड में क्या होंगे? तो डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगे एलिमेंट से। तो ये सब एलिमेंट और कंपाउंड में कुछ डिफरेंस है। इसके अलावा कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये एक्चुअली हमें उसके प्रॉपर्टीज के टाइम पढ़ना चाहिए था, तो यहां हमें नहीं इसको लिखना चाहिए। तो वहां ध्यान रखना है कि ये उसका एक प्रॉपर्टी है। कंपाउंड का एक प्रॉपर्टी हम क्या याद रखेंगे कि कंपाउंड में फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो ये उसका एक प्रॉपर्टी था। जहां हमने 5 प्रॉपर्टी लिखा था, वहीं पे उसको भी लिख लेना है कि कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, जैसे कि वाटर का। तो एलिमेंट में क्या है? तो सिंगल एटम से बनेंगे, कंपाउंड 2 और मोर एटम से बनेंगे। एलिमेंट में सिंगल सब्सटेंस होता है, कंपाउंड में 2 और मोर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एलिमेंट का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है कंपाउंड से, और कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है एलिमेंट से। तो ये सब इनमें कुछ डिफरेंट है। तो आगे के वीडियो में हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कंपाउंड के बारे में डिटेल से, और जाना कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टी को। इसके साथ साथ एलिमेंट और कंपाउंड में हमने डिफरेंस को जाना, और केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं ये भी जान लिया। तो केमिकल कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन के कारण बनते हैं, इसीलिए उसको केमिकल कंपाउंड भी कहते हैं, यानी रासायनिक यौगिक भी कहते हैं। तो वो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।